हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एजुकेशन अड्डा। मैं हूं नेहा सिंह, लेकर आ गई हूं एक न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सामाजिक अनुसंधान क्या है, इसका अर्थ, परिभाषा, महत्व एवं विशेषताएं सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो पे एंड तक रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। आइए जान लेते हैं अनुसंधान। सामाजिक अनुसंधान को समझने से पहले हम इन दोनों शब्दों को भी जान लेते हैं। सामाजिक का सीधा अर्थ होता है समाज से, और अनुसंधान अनुसंधान क्या है? एक नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया गया प्रयत्न। यहाँ पे फेमस राइटर्स ने भी बताया है। इनका नाम है रेडमैन और मोरी। ये कहते हैं कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु व्यवस्थित प्रयत्न को ही हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। यहाँ पे फीसर लिखते हैं कि किसी को हल करने या किसी उपकल्पना की जांच करने अथवा नवीन घटनाक्रम तथा उसमें पाए जाने वाले नए संबंधों की खोज करने हेतु उपयुक्त पद्धतियों का किसी सामाजिक स्थिति में जो प्रयोग किया जाता है उसे हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। और दूसरा है मोजर। मोजर कहते हैं कि सामाजिक प्रघटनाओं तथा समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित छानबीन अथवा पूछताछ को ही हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। आइए जान लेते हैं इसकी विशेषताएं। पहला है सामाजिक जीवन से संबंधित। सामाजिक अनुसंधान जो है वो बस सामाजिक जीवन से ही संबंधित नहीं है, बल्कि सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं का भी ये अध्ययन करता है। दूसरा है नवीन और प्राचीन तथ्यों की खोज। सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से हमें जीवन से संबंधित तथ्यों की खोज की जाती है। तथ्यों को दो भागों में विभाजित भी किया जाता है। पहला तो है प्राचीन और दूसरा है नवीन। समाज के अंतर्गत व्यक्ति और समाज का अध्ययन किया जाता है, और इन प्राचीन तथ्यों को हम नवीन परिस्थितियों में लागू करते हैं। इस प्रकार हमें नवीन तथ्यों की जानकारी तो होती ही है, साथ ही प्राचीन तथ्यों का भी पुनर्परीक्षण भी किया जाता है। तीसरा है सामाजिक घटनाओं को संचालित करने वाले कारक की खोज। सामाजिक घटनाएं जिसमें नियम विहीन न होकर कुछ नियमों पर आधारित होता है। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा सामाजिक घटनाओं को प्रभावित करने वाले कारकों को भी खोजा जाता है। सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण। सामाजिक घटना जो कि समाज को विघटित होने से बचाने के लिए इन घटनाओं पर भी नियंत्रण रखा जाता है। पांचवा है सामाजिक नियमों का पता लगाना। पांचवा है सामाजिक नियमों का पता लगाना। सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है इन कारकों के आधार पर कि सामाजिक जीवन के संबंध में सामान्य नियमों का निर्माण भी किया जाए। छठवां है पारस्परिक संबंधों की खोज। अनेक प्रकार की सामाजिक घटनाएं अलग अलग दिखाई देती हैं, किंतु आंतरिक दृष्टि से ये सभी घटनाएं अंतर संबंधित होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इनके बारे में जानना। नेक्स्ट है अनुसंधान का क्या क्षेत्र होता है, तो आइए जान लेते हैं। गतिशीलता का अध्ययन। सामाजिक संरचना में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इन परिवर्तनों में जैसे संस्था के कार्यों में भी परिवर्तन होता है। सामाजिक अनुसंधान विभिन्न प्रकार की सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत दूसरा है समाज की संरचना। समाज की संरचना क्या है? जो समुदाय है, संस्थाएं हैं, शिक्षा है, परिवार है, धर्म है, मनोरंजन के स्वरूप को भी सम्मिलित करना। पारिवारिक विघटन में जैसे तलाक हुआ, दाम्पत्य संबंध हो गए, पति पत्नी में एक दूसरे को बन नहीं रहा है, परिवार में कलह हो रहे हैं, ये सभी
इन सभी के बारे में जानना, इनके बारे में रिसर्च करना कि किस तरह से ऐसा होता है और क्या इसके लिए ज़रूरी है इनको रोकने के लिए, और क्यों ये हो रहा है, सभी को जानने के लिए। ये सभी चीज़ समाज से ही जुड़ी हैं। चौथा है व्यक्तिगत विघटन। व्यक्तिगत विघटन में पहले तो बाल अपराध हुआ। अपराध के कारण एक दूसरे से लोग सोचते हैं कोई काम कराना, या फिर कोई भी काम कराना, या फिर कोई सहायता प्राप्त करने के लोग सोचते हैं कि कहीं ये मेरा गलत तो यूज़ तो नहीं कर लेगा। हाँ, बेरोजगारी, वेश्यावृत्ति, ये सब क्या है, सामाजिक समस्याओं का भी अध्ययन करना। सामाजिक विघटन सामाजिक अनुसंधान का भी अध्ययन करता है, समस्याओं का अध्ययन करता है। समाज में जितने भी समस्याएं हैं, जैसे कि जनसंख्या की समस्या, हाँ, पोषण की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा की समस्याएं, किसको मिल रही है शिक्षा, किसको नहीं मिल रही हैं, हाँ, जनसंख्या के बारे में, समाज के बारे में, ये सभी इसमें जुड़े होते हैं। सातवां है राष्ट्रीय विघटन, यानी कि जातिवाद, सामुदायिकवाद, भाषावाद, प्रजातिवाद, ये क्या है, हमारे राष्ट्र को विघटित करती हैं। आठवां है अंतर्राष्ट्रीय विघटन। कुछ ऐसी समस्याएं जो होती हैं अंतर्राष्ट्रीय होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होती हैं, जैसे प्रजाति की समस्या। ये सभी समस्याएं जो हैं राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्याएं उत्पन्न करती हैं। नौवां है जनसंख्या वृद्धि, परिवार नियोजन, जन्म दर, मृत्यु दर, ये सभी क्या है, समस्याओं का कारण है। इन सभी के बारे में जानकारी अर्जित करना, ये क्या है, ये सामाजिक अनुसंधान के द्वारा ही हमें सब कुछ पता चलता है। विभिन्न संस्कृतियाँ, हमारे समाज में जितनी संस्कृतियाँ हैं, जनजाति की, जाति की, मजदूरों का अध्ययन, जातियों का अध्ययन, ये सभी क्या होता है, सामाजिक अनुसंधान द्वारा ही हमें पता चलता है। सामाजिक प्रक्रियाएं जिसमें सहयोग, अनुकूलन, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलन, ये सभी चलते रहते हैं। ये सभी भी हमें सामाजिक अनुसंधान के द्वारा ही रिसर्च होता है, तभी हम जान पाते हैं। नगरीय जीवन, किस तरह से नगरीय जीवन में फैशन है, वेश्यावृत्ति है, मनोरंजन है, मद्यपान है, बस्तियां हैं, किस प्रकार से बढ़ रही हैं, घट रही हैं, कौन सा फैशन आया, कहाँ पे मनोरंजन का नया नया साधन आया, इस सभी समाजी अनुसंधान द्वारा ही हमें पता चलता है। ग्रामीण जीवन किस तरह से है, इनमें क्या समस्याएं हैं, जातिवाद, ऋणग्रस्तता, सभी समस्याओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। 14वां है जीवन के विभिन्न प्रकार, जिसमें आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक पहलुओं का भी अध्ययन किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।